नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपका 9 वर्ष अच्छा समय व्यतीत हुआ होगा, 9 वर्ष अच्छे से बीता होगा। हालांकि ये 9 वर्ष पश्चिमी सभ्यता का 9 वर्ष है। हमारा 9 वर्ष तो 2 अप्रैल चैत्र मास शुरू होने के साथ ही होता है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता हमारे रग रग में व्याप्त हो गई है, जिसकी वजह से अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। आज मैं आपके लिए वास्तु टिप्स लेके आया हूँ। हमारे जीवन में तनाव, असंतोष, निराशा बड़े जोरों पर है। इन सबसे जीवन को बचाने के लिए प्राचीन काल के ऋषि महर्षियों ने कई प्रकार के समाधान ढूंढे थे, जिसमें से वास्तु भी एक समाधान है। क्योंकि घर में हमारा समय अधिक व्यतीत होता है और परिवारजन भी हमारे साथ घर में ही रहते हैं, तो सबसे अधिक वास्तु का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, हमारे परिवारजनों के ऊपर ही पड़ता है। तो इसीलिए वास्तु दोष दूर करके घर बनाना सबसे उत्तम होता है। और अगर घर बन गया हो तो उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करके वास्तु दोषों को मिनिमाइज किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई लोग आलीशान घर बनवाते हैं, लेकिन घर का सुख किसी न किसी कारण से उठा नहीं पाते हैं। घर में कलह होता है, अलगाव होता है, बहुत कुछ हो जाता है। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपके प्राकृतिक ऊर्जा का प्रबंधन करता है और आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण करता है। वास्तुशास्त्र भी एक विज्ञान ही है। आज मैं आपको बिना तोड़ फोड़ के वास्तु टिप्स बताऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए, और यदि आपका कमरा उस दिशा में नहीं है तो फिर उसका ऑप्शन क्या है। इसके पहले भी मैं वास्तु के ऊपर एक वीडियो लेके आया था, और आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। मैं आज वाले टॉपिक का वीडियो 2 भाग में बनाऊंगा। आज पहला भाग लेकर आया हूँ, इसको ध्यान से देखिए और लाभ उठाइए। इसके पहले मैं आपको वास्तु दिशाओं की जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि जब आप वास्तु दिशाओं का अर्थ समझ लेंगे तो उपाय सही तरीके से कर पाएंगे। सबसे पवित्र दिशा है ईशान कोण। ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा होती है। इसके बाद आग्नेय कोण, यह पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा होती है। नैऋत्य कोण, यह दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। अंतिम दिशा है वायव्य कोण, यह पश्चिम उत्तर दिशा होती है। इससे संबंधित मैंने एक इमेज लगा रखा है, आप देख रहे होंगे। अब मैं वास्तु के सेंस में दिशाओं के नाम लूँगा: ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, और आप समझिएगा। सबसे पहले मैं पूजा घर के बारे में बताता हूँ। पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए। इसका कारण यह है कि ईशान कोण के स्वामी भगवान शिव हैं, जो ज्ञान एवं विद्या के अधिष्ठाता और मंत्रों के उपदेष्टा हैं। यदि ईशान कोण में नहीं है पूजा घर तो पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि ये दोनों नहीं है तो ईशान कोण और पूर्व दिशा के बीच, या उत्तर दिशा एवं ईशान कोण के बीच होना चाहिए। पूजा घर कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। पूजा घर के आसपास या ऊपर नीचे टॉयलेट, बाथरूम, ये सब नहीं बनना चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार के आगे रखना चाहिए। दीवार से सटा कर नहीं रखना चाहिए। इनको लकड़ी की चौकी या सिंहासन पर स्थापित करना ठीक होता है। घर के जो मंदिर हैं उसमें देवताओं की जो मूर्ति है वो 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा ऊँची है तो आप इसे सार्वजनिक मंदिर में रखवाइए, घर में नहीं। पूजा करने वाले का मुँह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, इसलिए देवी देवताओं का मुंह उत्तर दिशा की ओर न रखें। पूजा घर का दरवाज़ा पश्चिम या दक्षिण दिशा में, खिड़कियां पूर्व या उत्तर दिशा में, और पूजा का सामान रखने वाली जो अलमारी होती है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर दीवार में ही बनानी चाहिए। पूजा घर के दरवाजे पर देहली जो होता है, जो उठा हुआ भाग है, अवश्य होना चाहिए। पूजा घर के दरवाजे 2 पल्ले वाला होना चाहिए। अब मैं आता हूँ स्नान घर पे। यह पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र हैं, जो तमोगुण या तामसी शक्तियों के शत्रु हैं। इससे हमारे शरीर में आलस्य, नींद आदि दूर भागते हैं। यदि पूर्व दिशा में नहीं है तो फिर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में नहीं है तो ईशान कोण और पूर्व दिशा के बीच में हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पश्चिम दिशा में, जिधर बेडरूम अगर हो तो उसी दिशा में हो। स्नान घर में रोशनदान या खिड़कियाँ पूर्व दिशा में होनी चाहिए। रोशनदान या खिड़कियाँ कुछ ऊंची होनी चाहिए।
यदि पूर्व दिशा में न हो तो उत्तर दिशा में भी लगाए जा सकते हैं। स्नान घर में टॉयलेट नैऋत्य कोण में होना चाहिए। नल, शावर, टब ये सब पूर्व दिशा में होने चाहिए। हीटर आग्नेय कोण में होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अब मैं रसोई घर के बारे में बताता हूँ। किचन रूम, अग्नि का स्थान आग्नेय कोण में दिया गया है, दक्षिण दिशा की तरफ। तो रसोई घर यानी किचन रूम आपका आग्नेय कोण में होना चाहिए। इस दिशा का स्वामी अग्निदेव है। यदि आग्नेय कोण में नहीं है तो पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आग्नेय कोण एवं दक्षिण दिशा के बीच या आग्नेय कोण और पूर्व दिशा के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा न हो सके तो वायव्य दिशा और उत्तर दिशा के बीच होना चाहिए। ईशान कोण में अगर रसोई घर बनाते हैं तो खर्चे की समस्या बढ़ जाएगी या दुर्घटना होने की संभावना होगी। वायव्य कोण या नैऋत्य कोण में बनाने से सदा हानि और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो चूल्हा या स्टोव है आग्नेय या पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इसके लिए पत्थर का स्लैब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बनाना चाहिए ताकि खाना बनाते समय बनाने वाले का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। वाटर फिल्टर, नल, वॉश बेसिन ईशान कोण में होना चाहिए। फ्रीज पश्चिम दिशा में होना चाहिए। हीटर आग्नेय कोण में होना चाहिए। मिक्सी, टोस्टर, जूसर और जितने भी बिजली के सामान हैं वो पश्चिम या उत्तर दिशा में होने चाहिए। आटा, दाल, चावल, मसाला और अन्य खाने पीने का जो सामान है वो पश्चिम या दक्षिण दिशा या दोनों दिशाओं की ओर अलमारी बनवा कर रखना चाहिए। अगर किचन में दुछत्ती बनवानी हो तो दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनवानी चाहिए। अब शयन कक्ष के बारे में बताता हूँ। बेडरूम, यह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इस दिशा के स्वामी यम है, शांति और आनंददायक है। घर में आराम से सोने के लिए दक्षिण दिशा सबसे अच्छी है। यदि दक्षिण दिशा में नहीं है तो वायव्य कोण और उत्तर दिशा के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच या आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा के बीच होना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा में नहीं है तो वायव्य कोण और उत्तर दिशा के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नैऋत्य कोण एवं पश्चिम दिशा के बीच या आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच होना चाहिए। ईशान कोण और आग्नेय कोण में बेडरूम कभी भी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में बेडरूम बनाने से धन हानि होती है, काम में बाधा होता है, कन्या के विवाह में देरी होती है। आग्नेय कोण में बेडरूम बनाने से वैवाहिक संबंधों में कलह, नींद का न आना और चिंताएं होती है। यदि नए शादीशुदा हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो कमरा वायव्य दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनाना चाहिए। बच्चों का कमरा नैऋत्य और पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कुंवारी कन्या का बेडरूम उत्तर दिशा और ईशान कोण के बीच में बनाना ठीक होता है। इससे अच्छे संस्कार भी आएंगे और विवाह में देरी नहीं होगी। बेडरूम का नैऋत्य कोण खाली नहीं रखना चाहिए। इस कोने में अलमारी या भारी फर्नीचर रखना चाहिए। बेडरूम का दरवाज़ा दक्षिण दिशा की ओर नहीं खुलना चाहिए। बेडरूम की खिड़कियां पूर्व एवं उत्तर में होनी चाहिए। बेडरूम के साथ यदि टॉयलेट और बाथरूम भी बनवाना हो तो उत्तर या पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। इस कमरे में टीवी, हीटर, हीट कन्वर्टर्स आग्नेय दिशा में होना चाहिए। कूलर और एसी पश्चिम या उत्तर दिशा में होना चाहिए। वार्डरोब या कपड़े की जो अलमारी होती है वो नैऋत्य या वायव्य कोण में तथा पढ़ने लिखने के लिए जो टेबल है वो या ड्रेसिंग टेबल है ये पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। अब मैं डाइनिंग रूम या भोजन कक्ष के बारे में बताता हूँ। यह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस दिशा के स्वामी वरुण है जो पाचन क्रिया तथा पचे हुए भोजन से रक्त बनाने में सहायता करते हैं। यदि डाइनिंग रूम पश्चिम दिशा में नहीं है तो वायव्य कोण में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आग्नेय कोण एवं दक्षिण दिशा के बीच या वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वायव्य कोण एवं उत्तर दिशा के बीच होना चाहिए। भोजन के लिए डाइनिंग टेबल आयताकार या रेक्टेंगल या वर्गाकार यानी स्क्वायर होना चाहिए। कहने का मतलब एक चौकोर होना चाहिए। गोल या अंडाकार डाइनिंग टेबल शुभ नहीं होता है। भोजन करते समय घर के प्रमुख लोग जैसे माता पिता, बड़े लोग हैं, इनका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बाकी लोगों का मुंह उत्तर एवं पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि केवल मृतक के श्राद्ध में ही लोग दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन करते हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यहाँ वीडियो बनाने में काफ़ी चैलेंजेस है, ट्रैफिक का शोर और बहुत कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन आप इसको माइंड मत कीजिए।
ज्ञान कहीं से भी मिले उससे ग्रहण करने की कोशिश होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में मैं स्टडी रूम, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, बेसमेंट, बोरिंग, दरवाजे, स्टोर रूम, इनकी दिशाओं के बारे में बताऊंगा। तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ होता है ये भी बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।